कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र को बंद करेंगे। महामंत्र गायत्री का उच्चारण और कृष्ण गायत्री मंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। इस संसार में अनेक कलाएं हैं। सबसे अच्छी कला है किसी के दिल को छू लेना। सभी के दिल को जो छू लेते हैं वो है कृष्ण। 16 कलाओं से पूर्ण है कृष्ण। कृष धातु से बना है कृष्ण। कृष मतलब आकर्षण। कितना आकर्षण है, इस अनुभूति को शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। बस उस आकर्षण के तरंगों में अपने को सराबोर कर देना है, डूब जाना है और फिर पार उतर जाना है। यही है कृष्णाष्टमी मनाने का मूल तत्व। परमात्मा की कारीगरी को अगर देखें, आंखें तो बनाई देखने के लिए, संसार को देखने के लिए, पर वो दिखता है बंद आँखों से। आँख बंद करेंगे, अंतर्मुखी होंगे तो वो दिखेगा, एकदम दिखेगा। यही तो कमाल है कृष्ण का। जो उनके हैं और जो उनके हो गए, यानी जिनको भगवान का ही एकमात्र सहारा है, ऐसे जो भी जीव हैं, चाहे पशु पक्षी, बालक, वृद्ध, जिनका भाव भगवान पर होता है, उनको कब किस चीज़ की आवश्यकता है इसकी जांच भी वो कर लेते हैं और पूर्ति भी वही कर देते हैं। एक बात यहाँ ध्यान देने की है, जन्माष्टमी मोह रात्रि है, होली दारुण रात्रि है, शिवरात्रि महारात्रि है और दीपावली काल रात्रि है। जन्माष्टमी है मोहांधकार को तोड़ने वाली रात्रि, सघन अंधकार को तोड़ने वाली रात्रि, जीवन के अंधेरे को तोड़ने वाली रात्रि। तो कृष्ण आए तो अंधेरा टूटे, तो मोह का बंधन टूटे, इसके लिए हम लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं। क्योंकि अर्धरात्रि में भगवान का जन्म हुआ। कृष्ण का कार्य बड़ा था। श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही अंधकार हावी था, असुरता हावी थी, कंस हावी था, सभी बंदी गृह में पड़े थे। जो कारा है, जेल है, वह अंधेरा है, अंधेरे का पर्याय है। इस अंधेरे में, जेल में जन्म होता है, क्योंकि उन्हें अंधेरे को तोड़ना था। एक के बाद एक बचपन में बकासुर, अघासुर के आक्रमण होते गए, सबको खत्म करते गए। अंधकार टूटना बड़ी घटना है। मनुष्य जीवन अंधेरे उजाले से घिरा रहता है। हम सोच नहीं पाते क्या सही क्या गलत। कोई व्यक्ति गलत नहीं करता, गलत को सही समझकर करता है। यही मनुष्य की समस्या है। हम प्रकाश के स्रोत को गंवाते हैं, इसलिए अंधेरे में गलती कर बैठते हैं। तो जन्माष्टमी मनाना यानी प्रकाश के स्रोत से जुड़ना। भगवान कहते हैं पुण्य और पाप, अगर मति निर्मल ना हो तो पाप और पुण्य एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। मनुष्य सारे पाप, सारे दुष्कर्म तब करता है जब वह पुण्य के फेज में रहता है। किसी को मारेगा, परेशान करेगा, साधनों का दुरुपयोग करेगा, अपनी शक्तियों का, ऊर्जा का दुरुपयोग करेगा, तो सुख के समय भी होश में रहें, मोहग्रस्त ना रहें, मोह को खत्म करें। उसके लिए ये पर्व है। क्योंकि कृष्ण अंधेरे में आते हैं, कृष्ण पक्ष के मध्य में आते हैं। अष्टमी का मतलब बीच का पक्ष, कृष्ण पक्ष का मध्याह्न। कृष्ण का अवतरण, कृष्ण का जन्म हमारे अंधकार से मुक्त होने की घोषणा है। कृष्ण का जन्म अंधेरे को सीधी टक्कर देने का शंखनाद है। कृष्ण सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं। हमारे कृष्ण शाश्वत अपरिमेय प्रकाश हैं। हम मोह रात्रि में घिरे हुए हैं। हमें निष्कामता का ज्ञान चाहिए, अनासक्ति का बोध चाहिए और भक्ति की शक्ति चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये है तो समझें कृष्ण का जन्म पर्व मनाना सार्थक हुआ, हमारा पूजन सार्थक हुआ, जन्माष्टमी मनाना सार्थक हुआ। हमारे जीवन में कृष्ण अवतरित हुए। कृष्ण और कीर्तन का बड़ा अन्योन्याश्रय संबंध है। समर्पण कैसे होगा? तो कीर्तन एक बड़ा सरल और सहज तरीका है समर्पण का। काम करे डटकर, भजन करे सब कुछ भूलकर, पूरा तल्लीन होकर, पागल होकर, अपने आप को भूलकर, जगत को भूलकर खुद मस्त हों और सबको मस्ती में शामिल करें। जन्माष्टमी मना रहे हैं, मंदिर में आए हैं तो यहाँ से रोशनी लेकर जाएं और घर में मना रहे हैं तो घर में रोशनी को फैलाएं।
जन्माष्टमी मूलतः कृष्ण के बाल रूप के पूजन का और बाल लीला का पर्व है। बाल कृष्ण की लीला का क्षेत्र गोलोक धाम है। आप अपने घर को भी गोलोक धाम बना सकते हैं। उनकी लीलाओं को सोचें, विचारें, उसका स्मरण करें और विभोर हो जाएं तो आपका घर भी बाल लीला की स्थली हो जाएगा। कृष्ण की बाल लीला के मायने क्या हैं? कृष्ण का जन्म, दरअसल कृष्ण का जन्म नहीं कहना चाहिए। कोई कर्म के कारण उनको धरती लोक पर नहीं आना पड़ा। देह धारण करना उनकी मजबूरी नहीं थी, अवतरण हुआ था, प्रकटीकरण हुआ था। अवतार का उद्देश्य बृहत होता है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद अवतार जन्म लेते हैं यानी प्रकट होते हैं। साधु जनों के त्राण के लिए वो धरती पर आते हैं। समाज में, संसार में जो अवरोध उत्पन्न हो गए हैं, जो परेशानियां उत्पन्न हो गई है, उनको हटाना ये अवतार का कार्य है। बाल लीला में कितनों को अपने संग का, साथ का, वात्सल्य का सौभाग्य प्रदान किया। बाल लीला व्रज मंडल की लीला में प्रेम का सार्वभौमिक रूप प्रकट हुआ है। इसलिए व्रज की लीलाओं को, बाल लीला को समझना अतिशय कठिन है, क्योंकि ये कारण शरीर की लीला है। इसमें शुद्ध रूप से भाव शरीर प्रकट हुआ है और ये लीला कर्म प्रधान नहीं है, भक्ति प्रधान है। तो कृष्ण का चरम रूप और परम रूप का प्राकट्य कृष्ण की बाल लीलाओं में देखने को मिलता है। भक्ति जहाँ प्रकट हुई उसकी शुद्ध भूमि व्रज है। जहाँ कर्म प्रकट हुआ, ज्ञान प्रकट हुआ, वो द्वारिका का क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। इसलिए बांसुरीधारी कृष्ण और चक्रधारी कृष्ण को सही तरीके से हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए भक्तों को द्वारिका से नहीं, व्रज भूमि से प्रेम है। अब कृष्ण और राधा को समझें। कृष्ण और राधा का भी विवाह हुआ था। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कराया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कथा आती है कि पुरोहित के रूप में ब्रह्मा जी थे, पर यह विवाह सामाजिक नहीं है, भाव शरीर की शादी है। इसलिए राधा कृष्ण सामाजिक नहीं है, भाव भूमि में है। सामाजिक रूप से राधा का विवाह तो अयन गोप से हुआ था। राधा कृष्ण के बीच जो प्रेम है वो सिर्फ कारण शरीर का है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का नहीं है। स्थूल शरीर से कर्म होता है, सूक्ष्म शरीर से योग होता है और भाव शरीर से भक्ति होती है। कृष्ण और राधा की लीला गोलोक धाम की लीला है, जहाँ राधा और कृष्ण का संपूर्ण रूप से प्रेम प्रकट हुआ है। संपूर्ण मतलब प्रेम का शुद्धतम रूप प्रकट हुआ है। लेकिन एक अद्भुत बात है, भागवत कथा में कहीं राधा जी की चर्चा नहीं है, क्योंकि 7 दिनों में सुखदेव मुनि को पूरी की पूरी भागवत कथा कह देनी थी मोक्ष प्राप्ति के लिए, और राजा परीक्षित के पास जीवन के मात्र 7 दिन ही शेष बचे थे। राधा का नाम लेने पर सुखदेव मुनि 6 महीने तक भाव समाधि में लीन हो जाते थे। इसलिए भागवत कथा में राधा जी की चर्चा नहीं है। पांचरात्र पुस्तक में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में राधा जी की चर्चा है। अगर राम मर्यादा पुरुषोत्तम है तो कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। सारी चीज़ें राम के जीवन में मनुष्य की सीमा में घटित होती है। मानवीय मर्यादा, मानवीय प्रेम, मानवीय पुरुषार्थ प्रकट होता है। मतलब सामाजिक सांस्कृतिक ज़्यादा है, और कृष्ण सामान्य मनुष्य होते हुए भी राजा नहीं हैं, राजाओं का निर्माण करते हैं। कृष्ण भगवान विष्णु के वो अवतार हैं जो किंग मेकर हैं। कृष्ण के जीवन में सामान्यता और अति सामान्यता एक साथ प्रकट हुई है। मट्टी खा रहे हैं बच्चों की तरह, और यशोदा मैया डांटती है, कहती है मुंह खोलो, तो कृष्ण के मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखता है। एक साथ दोनों माखन चुराते हैं और मैं काला क्यों हूँ ये भी यशोदा मैया से पूछते हैं। एक साथ नॉर्मल भी हैं और सुपर नॉर्मल भी हैं। एक साथ राजपाट भी करते हैं, नीतियाँ भी बताते हैं और गीता का ज्ञान भी देते हैं और छल भी करते हैं। जब तक कृष्ण के दोनों रूपों को हम नहीं समझ जाएंगे तब तक कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। विष्णु के 2 रूप समझने होंगे, एक गोलोक धाम का रूप, एक वैकुंठ का रूप। वैकुंठ धाम और गोलोक की बातों का मिश्रण कर देने पर सब कचरा हो जाता है। 2 माँ, 2 बाप, 2 स्थान, 2 पत्नी, या यूँ कह सकते हैं कि कई पत्नी हैं। सामान्य दृष्टि से, सामान्य बुद्धि से ये बातें समझ में नहीं आ सकती है। भगवान कृष्ण को मयूर पंख बहुत प्रिय है। मयूर किसका शिकार करता है?
तो सर्प का। नेवले की तरह मयूर भी सर्प को मारता है, मतलब विष का शमन करने वाला, संसार के सारे विषों को शांत करने वाला। मयूर पंख रखने का मतलब है तंत्र मंत्र ना लगे, कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव चीज़ प्रभावित ना करे, विष का शमन हो, छिपकली ना आवे, बच्चों को कोई नज़र ना लगे, पति पत्नी के बीच प्रसन्नता आए, सौहार्द बढ़े, यानी जहर हटे तो जीवन सही होगा। कृष्ण के सुदर्शन चक्र के भी मायने हैं। सुदर्शन चक्र काल है जो परमात्मा की उंगली पर घूमता है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कालोस्मि, मैं काल हूँ। भगवान कृष्ण का संगीत से भी लगाव है। कृष्ण का आदिनाद संगीत है, सृष्टि का आदिनाद संगीत है, ईश्वरीय संगीत है। जहाँ तक कृष्ण और रुक्मिणी के प्रेम का प्रश्न है तो वे विष्णु और महालक्ष्मी हैं, उनका आदिकाल से मिलन है। अब भगवान कृष्ण के रासलीला का रहस्य तो केवल कारण शरीर से ही जाना जा सकता है। रासलीला का रहस्य साधकों के लिए नहीं, सिद्धों के लिए है। जो कारण शरीर में प्रवेश कर चुके हैं उन्हीं के लिए रासलीला होती है और उन्हीं को गोलोक धाम की अनुभूति होती है। आत्मा का प्रकाश मन की वृत्तियों को तदाकार कर देता है, उसको रासलीला कहते हैं। सामान्य व्यक्ति को ये बातें समझ में नहीं आती। सामान्य मनुष्य मन में ही उलझा हुआ है, विचारों में उलझा है। मन के पार जाएं तो ये बातें समझ में आएंगी। तो जन्माष्टमी का निष्कर्ष कृष्ण का जीवन है, कृष्ण की लीलाएं हैं। युग पुरुष के रूप में, महामानव के रूप में, युग प्रवर्तक के रूप में कृष्ण हैं। अब प्रश्न है कि पूजन कैसे करना चाहिए। पूजन में कई चीज़ें होती है। स्थूल उपचार होता है, अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित किया जाता है। कर्म होता है पूजन में, उसमें भाव भी होता है जो अर्पित करते हैं, जो अक्षत नैवेद्य के द्वारा प्रकट होता है। इसलिए कर्म, विचार, भाव एकजुट हो जाते हैं, उस प्रक्रिया को पूजन कहते हैं। जन्मोत्सव का जो समय 12 बजे रात्रि यानी उनके प्राकट्य के समय कोई कृष्ण की छोटी मूर्ति, लड्डू गोपाल या शालिग्राम को पूजता है, स्नान करवाता है, तो स्नान हमेशा पंचामृत से कराया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पीला खाड़ गाय का होता है। कुछ लोग गंगाजल भी मिला लेते हैं। पंचामृत की खासियत ये है, दूध, दही, घी, शर्करा, मधु की खासियत ये है कि ये पवित्र होते हैं। दूसरा, रसमय होते हैं। तीसरा, ये सभी पदार्थ स्वाभाविक रूप से सुगंधित हैं। पवित्र रस और सुगंधित रस होने के कारण इससे स्नान करवाते हैं। हम सभी कृष्ण पूजन से लाभ पाना चाहते हैं, तो लाभ लेने के लिए लाभ के लोभ का परित्याग करना होगा। पात्रता के अनुसार लाभ मिलेगा। लाभ के लोभ से की गई पूजा असफल होती है। श्रद्धा से की गई पूजा से मनुष्य लाभान्वित होता है। भगवान देखते हैं कि आपकी नीयत क्या है। तो आइए अब पूजन का क्रम प्रारंभ करते हैं। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ से ढकेंगे। अभिमंत्रित जल समस्त शरीर पर छिड़क लेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु पुण्डरीकाक्षः, पुनातु चंदन धारणम। दाहिने हाथ के अनामिका उंगली में रूली लगा करके रखेंगे। मंत्र के साथ अपने मस्तक पर लगाएंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगा कर रखेंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा रक्षासूत्रम। पुरुष तथा विवाहित कन्याएं अपने दाहिने हाथ में बांधेंगे तथा विवाहित महिलाएं रक्षा सूत्र को बाएं हाथ में बांधेंगे। जिस हाथ में कलावा बांधेंगे उसकी मुट्ठी बांध करके रखेंगे। दूसरा हाथ सिर के पीछे लगा कर रखेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम, दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल, रोली लेकर कलश का आवाहन पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्द्यमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेड्यमानो वरुणेः बुद्धिर्षग्वं समाने आयुः प्रमोसिः। ओम मनोज्योतिर्जुषतामाज्यस्य
बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामुं प्रतिष्ठा। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। दीप पूजनम, बाएं हाथ में अक्षत रखेंगे, दाहिने हाथ से स्वाहा उच्चारण के साथ 2-2 दाना अक्षत खाली पात्र में समर्पित करते चलेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। गुरु आवाहनम, पुनः दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली ले करके समस्त गुरु सत्ताओं का भाव भरा आवाहन पूजन करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। श्री कृष्ण आवाहनम। श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जाति को यही संदेश दिया कि आत्म कल्याण एवं ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वांग साधना कर्म लोगों से ही संभव हो सकती है। भावनाओं को निस्वार्थ उदात्त परमार्थ परक बनाते हुए लोक मंगल के लिए किए गए सभी कर्मयोग साधना एवं तपश्चर्या है। भगवान श्री कृष्ण हर दृष्टि से महान थे। उनके चरित्र में से जितना अंश सर्वोपयोगी हो उसे हम सब अनुकरणीय माने। इसी भाव के साथ दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर भगवान श्री कृष्ण का विशेष रूप से पूजन करेंगे। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वंशी विभूषित करान्नवनीर्दाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम श्रीकृष्णाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। श्री राधा आवाहनम। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादकारिणी शक्ति श्री राधा जी का आवाहन दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर के करेंगे। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम श्री राधायै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। श्री कृष्ण सखा आवाहनम। सखा सहयोग सहकारिता के प्रतीक हैं। यह ऐसी वृत्ति है जिसकी आवश्यकता भिन्न भिन्न सामाजिक व्यवस्थाओं के समर्थक भी एक से स्वीकार करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में बाल्यकाल से लेकर अंत तक सखाओं का सहकारिता का प्रवाह बड़ी स्पष्टता से उभरा है। सखा आवाहन के साथ हम सभी सामूहिक रूप से सहयोग सहकार का जीवन जीना सीखें। इस भाव के साथ दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर भगवान श्री कृष्ण के सभी सखाओं का पूजन करेंगे। ओम सखायः समवः सम्यञ्चमि सग्वं स्तोमं चाग्नये वर्षिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते। ओम श्री कृष्ण सखिभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि
ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। गीता आवाहनम। गीता को भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत कलेवर भी कह सकते हैं। ज्ञान को जन सुलभ और सर्वोपयोगी बनाने का उसमें अपने ही ढंग से प्रयास किया गया है। व्यक्ति का जीवन दर्शन ही उसका असली स्वरूप है। इस तथ्य को गीता पूजन के साथ हृदयंगम करें। गीता ने रोगी से प्यार और रोग पर तलवार बरसाने की परिष्कृत दृष्टि अर्जुन को दी, तभी वह जीवन संग्राम का महत्वपूर्ण पात्र बन सका। आइए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल रोली लेकर पवित्र ग्रंथ गीता का आवाहन पूजन करते हैं। ओम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तर है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रिता। गीताश्रयेऽहं तिष्ठामि, गीता मे चोत्तमं गृहं। गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान् पालयाम्यहं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। ओम श्री गीतायै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। सर्वदेव नमस्कारः। कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे। नमः के साथ सिर झुका करके देव शक्तियों को स्मरण करते हुए नमस्कार करेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः। ओम स्थानदेवताभ्यो नमः। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्म प्रधान श्री कृष्णाय नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। पंचोपचार पूजनम। जिसके प्रति वास्तविक श्रद्धा हो तो उसका पूजन करने का मन होता है। पूजन में सम्मान की भावना को क्रिया रूप में व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का वास्तविक स्वरूप है। दाहिने हाथ में गंध अक्षत पुष्प ले लेंगे। धूप दीप नैवेद्य मंत्रोच्चार के साथ अर्पित करेंगे। भावना करेंगे कि हे देव, गंध अक्षत के रूप में हमारे पुण्य कर्मों, हमारी अटूट श्रद्धा निष्ठा को स्वीकार करें। हे देव, पुष्प के रूप में हमारे अंतः का उल्लास आपको अर्पित है। हे देव, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता को स्वीकार करें। हे देव, नैवेद्य के रूप में हमारे साधन संपदा का एक अंश समर्पित है, इसे स्वीकार करें। आइए इसी भाव के साथ पंचोपचार पूजन का क्रम करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। दोनों हाथ जोड़ लेंगे। सिर झुकाकर कण कण में व्याप्त विराट चेतना को श्रद्धा सहित नमस्कार करेंगे। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। गोद्रव्यार्पणम्। गोद्रव्य श्री कृष्ण को प्रिय थे। उन्होंने गो संवर्धन अभियान चरखा और सर्वोदय के ढंग से चलाया था। महाभारत में गोवंश और गोद्रव्य के उपयोग का महत्व हर स्तर पर सिद्ध है। गोद्रव्य के द्वारा उसे व्यापक बनाने की प्रेरणा दें। आइए मंत्रोच्चारण के साथ
गोद्रव्य पंचामृत यहाँ बना हुआ है, उसे अर्पित करेंगे। ओम माता रुद्राणां दुहिता वसूनां स्वसादित्यानां मृतस्य नाभिः प्राणुवोचं चिकितुषे जनाय मागाम नागाम दितिं वधिष्ठ। नीराजनम आरती, आरती जला लेंगे, जल से घेरा लगा देंगे, भावना करेंगे कि हे ईश्वर, हम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आपके प्रति समर्पित जीवन जीना सीखें। आपके अनुशासन में हमारा श्रम, समय, प्रभाव, ज्ञान, धन सभी चले और धन्य बने। आइए इस भाव के साथ खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ते परम प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गतिः कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तन्वन्ति दिव्यः स्तवः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जल से घेरा लगा देंगे, खुद भी आरती ले लेंगे। संकल्प, संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे। खंड खंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संकल्प दोहराते चलेंगे। अपना नाम ले लेंगे, बोलेंगे नामाहम कृष्ण जन्मोत्सवे पर्वणि स्वशक्ति अनुरूपम न्याय पक्ष वर्णम तत्समर्थनम च करिष्ये तत्प्रतीक रूपेण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक बुराई को छोड़ने का, एक अच्छाई को ग्रहण करने का, गौ संवर्धन का और स्वदेशी चीज को अपनाने का संकल्प मन ही मन लेंगे। बोलेंगे नियम पालनार्थम संकल्प इससे मस्तक से लगा करके अक्षत पुष्प को चढ़ा देंगे। क्षमा प्रार्थना, पूजन कार्य के विधि विधान में कोई त्रुटि रह गई हो तो आइए दोनों हाथ जोड़ करके देव शक्तियों से क्षमा याचना करते हैं। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर।
यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। शांति अभिसिंचनम, जल लेकर के खड़े हो जाएंगे। हमारे मन में शांति हो, परिवार में शांति हो, समाज में शांति हो, वृक्ष वनस्पति विश्व ब्रह्मांड सर्वत्र शांति की भावना करते हुए शांति अभिसिंचन की क्रिया संपन्न करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षगमे शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि, अक्षत पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करेंगे। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तेह नाकं महिमानः सचन्त, यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। विसर्जनम, अक्षत लेकर के भाव भरी विदाई देते हुए विसर्जन करेंगे। और जो सुबह विसर्जन करना चाहते हों दूसरे दिन, वे इसी मंत्र के साथ प्रातः काल में विसर्जन कर देंगे। ओम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीं, इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च। ओम शांति समाप्ति।